15th मई 2008 नोएडा उत्तर प्रदेश। एक पीसफुल कॉलोनी, एक सिंपल फैमिली। लेकिन इस रात होने वाला था ऐसा कत्ल जिसने प्यूर इंडिया को हिला कर रख दिया। एक 14 साल की लड़की अपने ही घर में मौत के घेरे में, और इस केस में जितना अंदर जाओगे उतना ही मिस्ट्री बढ़ जाती है। तलवार फैमिली। डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटिस्ट, उनकी वाइफ डॉक्टर नूपुर तलवार भी एक डेंटिस्ट, और उनकी एक लौती बेटी 14 साल की आरुषि, ब्राइट चेयरफुल, जिसे सब प्यार करते थे। उनके घर में एक डोमेस्टिक हेल्प भी रहता था, हेमराज, जो नेपाल से था और फैमिली के साथ पुराने वक्त से काम कर रहा था। ये फैमिली एक आम अपर मिडिल क्लास जिंदगी जी रही थी। लेकिन 15 मई की रात सब बदल गया। आरुषि अपने रूम में, पेरेंट्स अपने बेडरूम में और हेमराज सर्वेंट्स क्वार्टर में। रात शांत थी, सब अपने अपने कमरों में थे। सुबह 16 मई 2008 नुपुर तलवार उठ कर देखती है, आरुषि के रूम का दरवाजा खुला है और सामने जो मंजर था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरुषि अपने बेड पर लाश की तरह पड़ी थी, थ्रोट स्लिट, सर पर चोट के निशान। एक 14 साल की बच्ची अपने ही घर में कत्ल। पुलिस आई। सबसे पहले शक गया हेमराज पर, क्योंकि वो मिसिंग था। सबने सोचा आरुषि का कातल उसने किया और फिर भाग गया। मीडिया ने भी हेडलाइंस बनाई, डोमेस्टिक हेल्प हेमराज सस्पेक्ट नंबर 1। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। 7 बरस 4 मई की शाम को पुलिस ने घर की छत का दरवाजा खोला और वहां जो उन्होंने देखा उसने केस को उल्टा कर दिया। टेरेस पर एक और लाश थी, और वो लाश थी हेमराज की। हाँ, जिसके ऊपर सबको शक था वो खुद कत्ल हो चुका था। एक ही घर में दो कत्ल। पर कातिल कहाँ था? पेरेंट्स उस रात अपने कमरे में थे। आरुषि अपने कमरे में थी, हेमराज सर्वेंट्स क्वार्टर में था, और अब दोनों मर चुके थे। पुलिस, मीडिया और पूरे देश के लिए ये एक ऐसा केस बन गया जो मिस्ट्री और कॉन्ट्रडिक्शन से भरा था। एक तरफ 14 साल की आरुषि की मौत, दूसरी तरफ डोमेस्टिक हेल्प, हेमराज की लाश टेरेस पर। सवाल ये था, इन दोनों का कातिल कौन था? घर के अंदर घुसकर किसने ये 2 मर्डर्स किए, या फिर सच कहीं और छुपा था? यही से शुरू होती है आरुषि केस की असली कहानी, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे पुलिस, मीडिया और सीबीआई इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े होते गए।